साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग बनाम करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर। 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कब से यह लागू होगा, कब वेतन और पेंशन रिवीजन होगा, यह एक बड़े सवाल है। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग ड्यू है, पर कब लागू होगा, कब वेतन और पेंशन रिवीजन होगा? 2026 में, 2027 में, या फिर 2028 या 2029 में? हमारे जो बुजुर्ग पेंशनर हैं वो इस 8वें वेतन आयोग को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हैं कि 8वें वेतन आयोग का क्या हम जीवते जी फायदा ले सकते हैं, या 8वां वेतन आयोग का इंतजार करते करते कहीं हमारे ही प्राण ना निकल जाए। क्योंकि 65 लाख पेंशनर हैं, उनमें से एक बड़ा तबका वो बुजुर्ग पेंशनर है। साथियों, अगर आप मेरी बात पूछो कि आपको 8वें वेतन आयोग की इतनी चिंता क्यों है, तो साथियों मैं सीधे शब्दों में बात करूं कि भी 8वें वेतन आयोग से मेरी पेंशन में कुछ बढ़ोतरी होगी। अगर पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो जो लोन की मेरे पे किस्त चल रही है, हाउस लोन की या गाड़ी के लोन की, वो किस्तें जल्दी जल्दी पूरी हो जाएंगी। और जैसे ही वो किस्तें पूरी होंगी तो 2 रुपया और मेरी जेब में आएगा, जिससे मेरे जीवन में सुधार होगा, मेरे परिवार में बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेके आज हम बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग से कर्मचारी और पेंशनरों की क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हुई, और ये कब से लागू होगा, और सरकार की करनी और कथनी में आगे चल के क्या फर्क होगा। तो साथियों शुरू करते हैं। यद्यपि आयोग की आधिकारिक स्थापना 2026 में होने की संभावना है, परंतु इसकी सिफारिशें 2028 के प्रारंभ तक प्रभावी होने की संभावना नहीं है। यह एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, टाइम्स, और इसने बड़े अक्षरों में आज इस 8वें वेतन आयोग को लेके अपनी खबर छापी है। और जो मेरा ही ध्यान नहीं खींच रही, बल्कि 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का ध्यान खींच रही है न्यूज। 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने वेतन और लाभों पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। मैं यहां बीच में रुक के यह भी कहना चाहूंगा कि अभी तक 8वें वेतन आयोग का ना तो नोटिफिकेशन निकला है, और 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो जाएगा जब 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भारत सरकार फाइनल नहीं कर सकी है। यद्यपि आयोग की आधिकारिक स्थापना 2026 में होने की संभावना है, परंतु इसकी सिफारिशें 2028 के प्रारंभ तक प्रभावी होने की संभावना नहीं। इंग्लिश न्यूज़पेपर ने साफ साफ बता दिया कि 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, ये जाएगा 2028 में। तो ये 2028 जो इन्होंने लिखा है, यहां पर एक करंट लग रहा है कि 3 साल देरी से, और ये 2028 से आगे भी जा सकता है कि 2029 में चुनाव है। हालांकि कार्यान्वयन जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम रूपरेखा लागू होने के बाद बकाया राशि जमा की जाए। एरियर तो मिल जाएगा जनवरी 2026 से, पर जो एचआरए है, जो टीए है,
उसका एरियर नहीं मिलता। अभी तक तो किसी पे कमीशन ने दिया नहीं। तो ये सीधे सीधे जो सर्विस कर रहे हैं कर्मचारी, उनको बड़ा नुकसान होगा कि कम से कम 3.5 और 4 साल का एचआरए और टीए का एरियर नहीं मिलेगा। इन बदलाव के केंद्र में फिटमेंट फैक्टर हैं जो संशोधित वेतन संरचना निर्धारित करने के लिए मूल वेतन पर लागू होने वाला गुणक है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह कारक 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है। इन अनुमानों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में लगभग 13 से 34% की वृद्धि हो सकती है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा महंगाई भत्ते जो 55% है को 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन में पुनर्निर्धारित और समाहित किए जाने की उम्मीद है। मतलब ये शून्य हो जाएगा। ये इसका जो एनडीटीवी बोल रहा है इससे अलग है ये न्यूज कि जो आपकी बेसिक है और जो आज फिलहाल आप 55% डीए ले रहे हो तो इनको जोड़ के उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर मिले, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनवरी 2026 तक जो डीए है वो तकरीबन 61% हो जाएगा। अभी जनवरी से जून 2025 का तकरीबन 3% के करीब डीए बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो अगले महीने दीपावली के ऊपर इसकी घोषणा भी हो जाएगी। अब बचा जुलाई से और दिसंबर 2025 का डीए जो 2026 के मार्च या अप्रैल में मिलने की उम्मीद है। हालांकि इससे शुद्ध वृद्धि कम हो सकती है, फिर भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा, खासकर इसलिए क्योंकि पेंशन सीधे मूल वेतन और डीए दोनों से जुड़ी होती है। 7वें वेतन आयोग की तरह जिसने लगभग 200 भत्तों की समीक्षा की और 52 को समाप्त कर दिया। हाँ, ये बड़ा मुद्दा उठा हुआ आपकी बार कि बहुत सारे भत्तों को खत्म करके या समायोजित करके उनको इकट्ठा किया जा सकता है। नए आयोग से भी छोटे भत्तों को युक्त संगत बनाने की उम्मीद है। यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता और कुछ क्षेत्रीय भत्तों को या तो मिला दिया जा सकता है या पूरी तरह से हटा दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य एक अधिक पारदर्शी और सरलीकृत वेतन संरचना बनाना है, जबकि अधिकांश लाभ मूल वेतन और महंगाई भत्ते के समायोजन पर केंद्रित हो। यह दृष्टिकोण पहले अपनाए गए मार्ग को प्रतिबिंबित करता है, जिसका उद्देश्य दक्षता और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाना था। साथ ही वेतन प्रणाली में प्रशासनिक जटिलता को कम करना था। किसे लाभ होगा? इन बदलाव से लगभग 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाना विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा, पर सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इससे सीधे सरकार की तिजोरी पे बोझ पड़ेगा, जिससे आने वाले वर्षों में पेंशन भुगतान में वृद्धि और अधिक पूर्वानुमानित समायोजन सुनिश्चित होंगे। समय रेखा और अपेक्षाएं। हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके सदस्यों संदर्भ की शर्तों TR का विवरण देने वाली आधिकारिक अधिसूचना अभी भी प्रकाशित है। यदि पिछली से समय सीमाओं को देखें तो अंतिम सिफारिश लागू होने में 2028 की शुरुआत तक का समय लग सकता है। फिर भी जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने का अर्थ है कि वेतनमानों के औपचारिक हो जाने के बाद बकाया राशि का भुगतान उसी के अनुसार किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारी और पेंशन भोगियों को आयोग के विस्तृत प्रस्ताव पर स्पष्टता का इंतजार करना होगा। फिर भी उम्मीदें ज्यादा है कि 8वां वेतन आयोग वेतन में सार्थक वृद्धि करेगा और साथ ही एक जटिल भत्ता प्रणाली को सरल बनाएगा, जो व्यापार में अक्सर बोझिल साबित हुई है। साथियों, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर थी। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि 2028 से पहले 8वां वेतन मिलने की उम्मीद नहीं। दूसरी जो भी अब खबरें आ रही है नेशनल मीडिया में या अखबारों में, तो उसमें भी एक स्पष्टता दिखाई दे रही है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर हम बात करें तो 7 पे कमीशन की, और उस समय जो 6 पे कमीशन के अनुसार जो मूल वेतन था, न्यूनतम वेतन था, वो 7,000 था और वो बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। पर उस समय जो डीए था 125% था,
तो 7,000 प्लस डीए वो तकरीबन 15,500 से ऊपर आता है। अगर 18,000 में से 15,500 हम निकालते हैं तो उस समय जो बढ़ोतरी हुई थी सिर्फ 2,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। और आज तक के जितने भी पे कमीशन हुए हैं उनमें सबसे कम जो वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी हुई है तो वो 2016 में से उन पे कमीशन में हुए। तो उस समय वर्तमान सरकार ही थी 7वें पे कमीशन को लाने वाली। तो अब जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है और 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, टीआर और ना ही नोटिफिकेशन बाहर निकल चुके हैं, नहीं निकाल चुके, मतलब ये फाइनल नहीं कर सके हैं अभी तक। तो इससे सरकार की करनी और कथनी का बिल्कुल स्पष्टता आ रही है, एक तस्वीर बन के आ रही है कि सरकार पूरा होल्ड रखेगी और जो भी टीआर के अंदर वो आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहेगी तो सरकार बहुत बारीकी से उसके ऊपर नजर रखेगी कि इनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.80 के करीब या 1.92 के बीच में ही रहे, जिससे कर्मचारियों का अगर यही फिटमेंट फैक्टर रहता है तो कर्मचारियों का ज्यादा वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कि सरकार आयोग के नाम पर पूरा 8वें वेतन आयोग पर नजर रखेगी और जैसी सरकार चाहेगी कि ऐसी रिपोर्ट देनी चाहिए आयोग ने, वैसी ही रिपोर्ट आयोग देगा। सरकार सरकारी तिजोरी के ऊपर बिल्कुल ताला मार के खड़ी हो जाएगी कि इसमें से पैसा नहीं जाए कर्मचारियों के खाते में। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों का जीवन रेखा है, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का काम है, क्योंकि हर 10 साल में आयोग आता है। यह भी एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा समय है, जबकि हर 5 साल में वेतन और पेंशन में रिवीजन होना चाहिए। जैसे कि जो नेता है, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका हर 5 साल के अंदर वेतन और पेंशन रिवीजन होता है। कभी कभी तो 5 साल में 2 बार भी हो जाता है, 3 बार भी हो जाता है, पर कर्मचारियों को एक लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ता है, 10 साल का। तो अभी तक यही रिपोर्ट है और मैं आप लोगों से एक प्रार्थना भी करता हूं कि जो गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है या जो कोट टाई वाले यूट्यूबरों की तरफ से दिखाया जा रहा है कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, आपकी लग जाएगी लॉटरी, आपका लग जाएगा जैकपॉट, आपके अकाउंट में आ जाएगा ढेरों सारा रुपया, आप चलने लग जाओगे हेलीकॉप्टर में, तो ये सारी चीजें गलत हैं। आप खुद देखो सरकार की करनी और कथनी। मैं पूर्व सैनिक कपिल फूची।